सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों में तीसरे मुख्य तत्व वर्ण का अध्ययन कर रहे हैं। वर्ण का अध्ययन करते समय पूर्व के भाग में हमने वर्ण के वर्गीकरण में विभिन्न प्रकार के रंगों का अध्ययन किया। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, समीपवर्ती रंग, चौथा है पूरक रंग और पांचवें का हमने अध्ययन किया एकाकी वर्ण का, जिसमें एक ही रंग की विभिन्न रंगतें प्रयोग में लाई जाती है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं उष्ण एवं शीत रंगों का। जैसा कि नाम से ही अभिव्यक्त हो रहा है, उष्ण गर्मी का प्रतीक है, गर्म जो रंग है उनका प्रतीक है। शीत जो है वो ठंडे रंगों का प्रतीक है, शीतलता जहाँ हमें मिलती है। ठीक है। अब उष्ण का नाम लेते ही, गर्मी का नाम लेते ही बहुत मतलब चुभन होती है शरीर में, और ऐसे जो रंग होते हैं या फिर इस प्रकार के रंगों की जो वस्तुएं होती हैं उनको भी हम अगर देखते हैं तो हमारी आंखों को भी चुभन होती है। और कुछ जो ठंडी चीज़ें होती है या फिर अगर हम आंखों को, अगर अपने चेहरे को शीतल जल से अगर हम धोते हैं तो आंखों को धोने से हमें शीतलता मिलती है। तो बस कुछ ऐसा ही इन रंगों में भी है। आप सूरज को कितनी देर तक देख सकते हैं? आप सूरज को ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे, वो आपकी आंखों को चुभेगा। लेकिन आप थोड़ा शाम को अगर उसको देखेंगे तो आपको वो ज़्यादा नहीं चुभेगा, थोड़ा कम चुभेगा। इस प्रकार से अगर आप चांद को देखते हो तो वो ज़्यादा नहीं चुभता है, आप खुले आसमान को देखते हो तो भी वो ज़्यादा नहीं चुभता है। लेकिन जब आप इस प्रकार से जब हरियाली को देखते हो, बिल्कुल जो हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, जब आप छाँव में बैठे रहते हो और जब इनको आप देखते हो तो आपको और आपकी आँखों को भी जो ठंडक है वो महसूस होती है, जो शीतलता है वो महसूस होती है। जब आप ठंडे पानी को या शीतल जल को या फिर पानी को जब आप देख रहे होते हैं तो आपको शीतलता मिलती है। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ रंगों में भी ऐसा ही है। कई बार क्या होता है कि आप देखते हो कि जो ट्रैफिक लाइट्स है उसमें दूर से ही जो पीले रंग की जो लाइट है वो हमें दिखाई देती है। उसके पश्चात जो दूसरी लाइट हमें दिखाई देती है वो है लाल रंग की, और जो एक और लाइट होती है हरे रंग की, वो हमें सबके बाद में दिखाई पड़ती है। ऐसे तीनों लाइटों में सबसे ज़्यादा जो हमें अट्रैक्ट करती है वो पीले रंग की लाइट होती है, जो दूर से ही सिग्नल में हमें दिखाई दे देती है। तो जो पीला रंग जो है वो गर्म रंगों की कैटेगरी में आता है, वो उष्ण रंगों की कैटेगरी में आता है, वो हमें दूर से ही दिखाई दे देगा और आंखों को भी चुभेगा। ऐसे ही जैसे अगर कोई मोबाइल का टावर है और उसके ऊपर एक लाल कलर की जो लाइट है वो टिमटिमा रही है, ब्लिम कर रही है, तो वो जो लाइट है लाल कलर की वो हमें दूर से ही दिखाई दे देगी। तो इस प्रकार की जो लाइट्स का जो प्रयोग किया गया है, लाल, पीले या फिर नारंगी रंग की जो लाइट्स है वो इसीलिए किया गया है ताकि वो दूर से ही हमें दिखाई दे दे। आप पूरे आसमान में अगर कुछ देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा सूर्य, क्योंकि जो गर्म रंग है वो हमें अट्रैक्ट करता है, और सबसे जो बड़ा जो गर्म जो गैस का गोला है वो सूर्य ही है, और वो हमारी आंखों को अट्रैक्ट भी करेगा और वो हमारी आंखों को चुभेगा। ठीक है। इस प्रकार से रात को भी अगर आप पूरे आसमान को देखते हो तो आपको सब तारों के बीच एक चंद्रमा आपको दिखाई देता है जो हमें अट्रैक्ट करता है। ठीक है। इसलिए जो उष्ण रंगों से निर्मित कुछ चित्र होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर हमने किसी चित्र में उष्ण रंग का प्रयोग ज़्यादा कर दिया है तो वो चित्र हमारी आंखों को ज़्यादा चुभेगा। तो ऐसे चित्रों में भी क्या है कि एक सामंजस्य बनाया जा सकता है, जैसे कि उसमें उष्ण रंग जो है वो बहुत कम जगह लगाया जाए और जो शीतल रंग है वो ज़्यादा जगह में
लगाए जाएं। उसमें क्या है कि चित्र में एक जो सामंजस्य है रंगों का वो बना रहता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। उष्ण और शीत वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से ये उष्ण और शीत वर्ण होते हैं। जो रंग तीव्र होते हैं, जिनमें तीव्रता होती है, जितनी उष्णता होगी, जितने चुभेंगे, जिन्हें अधिक देर तक देख नहीं सकते, वे उष्ण रंग कहलाते हैं। जैसे कि पीला, नारंगी और लाल। और इन रंगों से बनने वाले जो विभिन्न रंगते हैं, वो जो सभी रंगते हैं और ये जो सभी रंग है, तीनों रंग, ये उष्ण रंगों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गर्म रंग है और हमारी आंखों को चुभते हैं। जो रंग नेत्रों को शीतलता प्रदान करते हैं, वे रंग शीत रंग या ठंडे रंग कहे जा सकते हैं। साधारणतया पृष्ठभूमि के लिए, जो पृष्ठभूमि होती है चित्र में हम बनाते हैं, जैसे कि आसमान है, जमीन है, तो हम, आपको पता है ना, पृष्ठभूमि में हमने आसमान में नीले रंग का प्रयोग किया, तो नीला रंग तो ठंडा रंग है। और जो ज़मीन है उसके अंदर हमने जैसे हरा रंग जो है हरियाली के लिए प्रयुक्त किया है। इसके साथ साथ जो मिट्टी वगैरह है उसमें वो हमने भूरा रंग प्रयुक्त जो किया है। तो इसमें क्या है कि हमें इतना जो उष्णता का आभास है वो नहीं होता है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि के लिए इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। और ये रंग है नीला, हरा और बैंगनी। और इनसे बनने वाली जो विभिन्न रंगतें हैं वो ठंडे रंगों की श्रेणी में आती है। वर्ण चक्र का ठीक बीच से विभाजन इस वर्गीकरण को स्पष्ट करता है। आप वर्ण चक्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक वर्ण चक्र है और इसको हमने विभाजित किया, तो एक तरफ जो है वार्म कलर है और एक तरफ कूल कलर्स है। वार्म कलर्स में आप देख सकते हैं येलो और रेड और ऑरेंज। ठीक है, लाल, पीला और नारंगी, ये तीनों रंग उष्ण रंग है। और इनसे बनने वाली जो विभिन्न रंगतें हैं, ठीक है, जैसे येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, रेड पर्पल, तो ये जो रंगतें हैं वो भी उष्ण रंगों की कैटेगरी में शामिल है। तो इसी तरह एक तरफ जो कूल कलर्स हैं उनमें ब्लू, ग्रीन, ये जो रंग है वो शामिल है। और इनकी जो विभिन्न रंगतें हैं जैसे येलो ग्रीन, ब्लू पर्पल और एक कलर मैंने बताया था आपको बैंगनी। इस प्रकार से ये जो रंग है, इनकी रंगतें हैं, ये ठंडे रंगों की श्रेणी में आती है। और इस प्रकार के रंगों को अगर हम किसी चित्र में लगाते हैं, ठंडे रंगों को, गर्म रंगों को, ठीक है, तो इनमें भी एक सामंजस्य होना चाहिए। आगे हम चित्र के माध्यम से देखो आप, यह जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, दो चित्र आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं एक पेड़ है, आसमान है, और एक तरफ जो आसमान है उसकी परछाई पानी के ऊपर पड़ रही है। मतलब पूरी तरह ये जो चित्र है वो गर्म रंगों के द्वारा निर्मित किया गया है। और ऐसे चित्रों को आप ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते क्योंकि ये उष्ण रंगों से निर्मित चित्र है। और ऐसे चित्र हमारी आंखों को भी बहुत ही ज़्यादा चुभते हैं। इस प्रकार से एक तरफ जो आसमान का जो दृश्य बना हुआ है दूसरे चित्र में, और इसके साथ साथ में रंगों के कुछ छोटे छोटे ब्लॉक भी बने हुए हैं, जैसे काला, लाल, फिर नारंगी और फिर थोड़ा पीला, और फिर ऐसे इस प्रकार से जो उष्ण रंगों के जो विभिन्न रंगतें हैं उनके द्वारा निर्मित यह चित्र है। अब इन दोनों चित्रों को आप देखो, ये उष्ण रंग वाला चित्र है और ये शीतल रंग वाला। तो यह चित्र आपको और आपकी आंखों को शीतलता प्रदान करेगा क्योंकि इसमें जो रंग है इसमें शीतल रंग प्रयुक्त किए गए हैं। पेड़ है, पहाड़ियाँ है, ये सभी शीतल रंगों से निर्मित है। इसी प्रकार से ये जो हरियाली है और हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, जो नीला पानी है और नीला आसमान है, ये भी आपकी आंखों को शीतलता प्रदान करेगा।
आपकी आंखों को चुभेगा नहीं। और इनकी विशेषता ये होती है कि ऐसे चित्रों को, ठंडे रंगों से निर्मित चित्रों को हम बहुत अधिक देर तक देख सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ ये जो चित्र है इसमें दोनों ही प्रकार के रंग हैं, इसमें गर्म भी है और ठंडे रंग भी है। आप देख सकते हैं कि इसमें नीला आसमान है और नीले आसमान के बीच कुछ नारंगी और पीले रंग का जो आसमान है वो भी दिया हुआ है। वो भी बीच में जो सूरज है उसकी आभा के कारण ये जो सारा दृश्य है वो बना हुआ है। तो आसमान में बीच में इसमें गर्म रंगों का प्रयोग भी किया गया है और आसमान जो बनाया हुआ है ऊपर की तरफ और वो ठंडे रंगों से निर्मित है। नीचे आप देख सकते हो कुछ पहाड़ियाँ और कुछ हरे भरे पौधे हैं, वो हरे रंगों से निर्मित है, लेकिन उनके ऊपर जो फूल निकले हुए हैं वो गर्म रंगों से निर्मित है। इस प्रकार से गर्म और ठंडे रंगों से निर्मित ये चित्र जो है तैयार किया गया है। अतः आप समझ गए होंगे कि गर्म और ठंडे रंग क्या होते हैं और चित्र में ये कैसे लगाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है। इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में कि किन्हीं दो गर्म रंगों के नाम लिखिए, या सबसे अधिक गर्म रंग कौन सा होता है, सबसे अधिक ठंडा रंग कौन सा होता है। ठीक है, आगे अगले भाग में हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रभाव। विभिन्न प्रकार के वर्ण होते हैं और उनसे हमारे मन मस्तिष्क पर विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव है वो पड़ते हैं। जैसे कि हमने पूर्व के भागों में पढ़ा था कि रेखाएं जो है उनसे विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं उनके क्या प्रभाव होते हैं, ऐसे ही रूप से निर्मित विभिन्न आकृतियाँ और उनके प्रभाव क्या होते हैं। ऐसे ही रंग है तो विभिन्न रंगों के प्रभाव उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।